गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी योगा मैट पे आ जाइए और हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करते हैं। कोशिश कीजिए कि सभी लोग ज्वाइन कीजिए। सुखासना में आप बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा लेते हुए गर्दन की रोटेशन के साथ में शुरुआत करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए गर्दन को मूव करने का प्रयास करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 5 टाइम्स करेंगे। 5 टाइम्स एक दिशा में और 5 टाइम्स दूसरी दिशा में। लगातार कोशिश कीजिए कि पूरी तरह से रोटेट कर पाए, हम पूरी तरह से झुकाव आना चाहिए। विपरीत दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए एंड रिलैक्स कर लीजिए। 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स विपरीत दिशा में। इसी के साथ ही दोनों हाथों को शोल्डर्स पर लाते हुए स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। चेस्ट को पूरी तरह से अपन सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए कोशिश कीजिए कि दोनों कोहनियां आपस में स्पर्श करते हुए निकले। लगातार कमर गर्दन का पोस्चर सीधा रखिए। लगातार विपरीत दिशा में करेंगे। और इसमें किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ज़्यादा स्पीड से करने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना आप धीरे मूव करेंगे उतना ही आप शोल्डर्स मसल्स पे खिंचाव फील कर पाएंगे। एंड रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाते हुए मुष्टिका बांधेंगे और मुष्टिका बंधन का अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर की तरफ और कस के मुट्ठी बांधेंगे और एक साथ छोड़ेंगे ताकि दोनों हाथों में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से प्रॉपर होने लगेगा। लगातार करेंगे। और इसी के साथ ही मुष्टिका गुंडन का अभ्यास। कलाई को पूरी तरह से घुमाने का प्रयास कीजिए। इसमें भी आपको 5 टाइम्स एक दिशा में घुमाइए, 5 टाइम्स विपरीत दिशा में। ये आपके दोनों हाथों की मसल्स के लिए, दोनों हाथों में ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। विपरीत दिशा में करेंगे। लगातार कंपन जैसी समस्या, हल्का फुल्का दर्द, हल्का सा भी वजन उठाने के बाद में हल्का फुल्का दर्द होता है, ये अभ्यास करेंगे तो आपके दोनों हाथों की मसल्स के लिए कि बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स कर लीजिए। और इसी के साथ ही एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को बॉडी के पैरेलल रखते हुए दूसरे हाथ को सांस भरते हुए
ऊपर की ओर लेके जाएंगे और थोड़ा सा खिंचाव लेके आएंगे, देखिए, और होल्ड करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंड धीरे से सांस छोड़ते वापस आएंगे और दूसरे हाथ को, राइट हैंड को बॉडी के पैरेलल रखते हुए सांस भरते हुए दूसरे हाथ को और भी पूरा खिंचाव लेके आएंगे और होल्ड करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंड धीरे से वापस आ जाएंगे। बॉडी में हल्का सा खिंचाव महसूस कर पाएंगे और इसी के साथ ही बद्धकोण आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से पकड़ लेंगे और गर्दन और कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद में तितली आसन का अभ्यास करेंगे। जितना आप सरफेस की ओर दोनों थाइस को मूव कर सकते हैं उतना मूव करने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे जैसे ही मूव करने का प्रयास करते हैं सरफेस की ओर, तो पूरा खिंचाव आपके पेल्विक मसल्स पर, थाइस मसल्स पर आने लगता है। इसी पोस्चर में मात्र बने रहने से आपके पेल्विक मसल्स पर, थाइस मसल्स पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। कमर गर्दन सीधी रखिएगा और इसी के साथ ही बटरफ्लाई का अभ्यास करना शुरू करेंगे। लगातार सभी अभ्यास करते रहिए और ध्यान रहे कि कमर गर्दन सीधी रहे, क्योंकि कुछ समय जब अभ्यास करना शुरू करते हैं उसके बाद में कमर राउंड होने लगती है, उसका विशेष ध्यान रखें। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, लगातार बने रहिए और तितली आसन का अभ्यास कम से कम 1 मिनट करना शुरू कीजिए। लगातार करते रहेंगे। पैरों में हल्का फुल्का दर्द, पैरों में जकड़न, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। लगातार पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए, कमर गर्दन सीधी, और लगातार जब तक पूरा प्रेशर, जब तक पूरा खिंचाव आपके थाइस मसल्स पर, पेल्विक मसल्स पर नहीं आता है तब तक ये अभ्यास लगातार करते रहिए। लगातार और इसी के साथ ही रिलैक्स कर लीजिए और इसी पोस्चर में बने हुए बद्धकोण आसन में आपके नोक को बीच से आपके पैर के पंजों से टच करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि अपर बॉडी से मूव नहीं हो रहा, आपके मिडिल बॉडी यानी कि कमर के जो पोस्चर है उससे मूव करने का प्रयास करेंगे। आपको इस तरह से वापस नहीं आना है, आपको जो है मूव करना है कमर के पोस्चर से। सबसे पहले मूव करेंगे और उसके बाद में अपर बॉडी को। जितना आप मूव कर सकते हैं, अब अगर आप सरफेस को टच कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ जितना आप बॉडी अलाउ करती है उतना
अभ्यास करना शुरू कीजिए। सांस लेते हुए जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। कमर के पोस्चर से मूव करेंगे और सरफेस को टच करेंगे। पाँच सेकंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। पद्मकोण आसन आपका जो हेड एरिया है वो सरफेस की ओर टच होता है। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए दंडासना में। इसमें भी ध्यान रखें कमर गर्दन आपकी बॉडी आपकी 90 डिग्री पे। और धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड करते हुए वज्रासना में जाएंगे। दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों एड़ियां खुली हुई, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। वज्रासना का अभ्यास आपके स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जब इसका अभ्यास करते हैं तो पिंडलियों पर पूरा दबाव, पूरा खिंचाव आने लगता है, जो कि आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक है। इसको आप प्रतिदिन सुबह शाम खाना खाने के बाद में करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलने लगता है। आपकी अपच की जो समस्या है वो दूर होने लगती है। धीरे धीरे घुटने के बल आ जाएंगे और दोनों हाथ कमर पर, और सांस भरते हुए अपर बॉडी को पीछे की ओर ले जाते धीरे धीरे मूव करने का प्रयास करेंगे। उष्टासना का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। अर्ध उष्टासन जो आपके लोअर बैक पेन के लिए, थायराइड के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। पूर्ण उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटने के बल आएंगे धीरे से और एक एक हाथ को धीरे धीरे पीछे एडी से टच करेंगे। फिर दूसरे हाथ को लेके जाएंगे और पूरी तरह से बॉडी को मूव करने का प्रयास कीजिए। और धीरे धीरे से जैसे गए से वैसे ही वापस आएंगे। कोई भी झटके से नहीं आएगा या एक साथ नहीं आएगा। फिर से पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे घुटने के बल और एक एक हाथ को एडी से टच करेंगे और दूसरे हाथ को, और उसके बाद में मिडिल बॉडी को आगे की तरफ धकेलने का प्रयास कीजिए। उष्टासन। धीरे धीरे वापस आएंगे। थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही हेल्पफुल। वज्रासना में आके रिलैक्स कर लीजिए और थोड़ा सा खिंचाव आपको कमर पर फील होने लगेगा। तो जब अब कभी भी आप उष्टासन का अभ्यास करें उसके जस्ट बाद में शशांक आसन का अभ्यास जरूर कीजिए। दोनों पैरों में हल्का सा गैप लेते हुए सांस भरते, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे कमर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे और ध्यान रखिए जैसे जैसे अपन जा रहे हैं, जैसे जैसे ही वापस आने का प्रयास कीजिए। वज्रासना।
और दंडासना बना के रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही वक्रासन का अभ्यास करेंगे, एक पैर को दूसरी ओर ले जाते हुए, और जो आपका पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे इस तरह से। इसमें भी आप कोशिश कीजिए कमर का पोस्चर नीचे की ओर इस तरह से नहीं हो, कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए। स्टमक पर पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। ये आपके स्टमक ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, उनकी मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है वक्रासन का अभ्यास। कम से कम 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना होल्ड करने का प्रयास कीजिए। दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को विपरीत दिशा में ले जाते हैं, जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे और दूसरा हाथ पीछे की ओर और सामने की तरफ देखें। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए, कमर बिल्कुल सीधी, और होल्ड कीजिए 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पाए। एंड रिलैक्स कीजिए। आपकी गैस्ट्रिक समस्या, अपच की समस्या, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें एक पैर को फोल्ड करते हुए दूसरी ओर लेके जाएंगे और जो दूसरा पैर है वो इस तरह से आपके आ जाएगा, और जो आपका पैर नीचे है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे इस तरह से। वक्रासन की तरह ही है, लेकिन दूसरा जो पैर है वो फोल्ड करते हुए आपके हिप के टच में हो जाएगा इस तरह से। दूसरी ओर करेंगे। सामने की ओर तरफ से देख लीजिए। एक पैर को फोल्ड किया, दूसरा पैर आपका इस तरह से, और जो पैर नीचे है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो कि आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज के लिए, उनकी मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे से वापस आएंगे। कभी भी ध्यान रखें कि झटके से नहीं आएंगे, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे वापस आएंगे। और इसी के साथ ही वज्रासन में जाते हुए मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सामान्य अवस्था से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को पेट के बीचों बीच एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाएंगे और अपने ललाट की ओर देखने का प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पाए सांस को उतना होल्ड कीजिए। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही आपके पैनक्रियाज पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कि डायबिटीज़ को, शुगर को बैलेंस करने में बहुत ही मदद करता है। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही दूसरा वेरिएशन, दोनों हाथों की मुष्टिका बांधेंगे और पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए। इसमें भी ध्यान रखें कि आपको आगे की तरफ से इस तरह से मूव नहीं करना है, आपको कमर की ओर से, मिडिल बॉडी की ओर से मूव कीजिए इस तरह से, और अपने ललाट की ओर देखने का प्रयास कीजिए। इसको शामी मुद्रा बोलते हैं। जब आप अपने ललाट की ओर देखने का प्रयास करते हैं
तो पूरा खिंचाव आप फील कर पाएंगे स्टमक पर। जितना सांस होल्ड कर पाए उतना होल्ड कीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। ये आपके मंडूकासन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जिसको आप प्रतिदिन ये अभ्यास करते हैं तो ये आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के साथ साथ आपके शुगर के नियंत्रण को मदद करने में बहुत ही सहायक है। धीरे से दंडासना में आएंगे। और इसी में गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को दूसरी ओर लेके जाएंगे और जो दूसरा पैर नीचे है उसको फोल्ड करेंगे और हिप के टच में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जो पैर आपका ऊपर है उसी तरफ का हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर से जाते हुए एक दूसरे के साथ पकड़ लीजिए। चेस्ट बाहर की ओर। ये आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए, बॉडी पॉस्चर के लिए बहुत ही लाभकारी है। जब आप लगातार सिटिंग करते हैं या ऑफिशियल वर्क करते हैं तो आपका अपर बॉडी आगे की ओर झुकने लगता है। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको प्रॉपर रखने के लिए गोमुख आसन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। और धीरे धीरे वापस आएंगे और दंडासना में आ जाएंगे। आप दूसरी ओर से करना प्रारंभ करेंगे। जो पैर आपका नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। आगे की ओर से देख लीजिए। इस तरह से दोनों घुटने आपके एक दूसरे के ऊपर, या साइड से पूरा पोस्चर देख लीजिए एक बार। जो पैर आपका ऊपर है उसी तरफ का हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर से आपस में पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये है गोमुख आसन और होल्ड कीजिए 10 सेकंड। ये एक तरह से अगर आपका बॉडी का वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग कहीं भी इनबैलेंस है, ऊपर नीचे है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो दोनों हाथों को पकड़ने में थोड़ी खींचातानी होने लगेगी। अगर बैलेंस है तो दोनों हाथों को आराम से आप पकड़ पाएंगे। एंड रिलैक्स कर लीजिए और दंडासना में आ जाइए। दंडासना में जाते हुए 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए और इसी के साथ ही सामने की ओर से आते हुए पद्मासन लगाएंगे। जो दोनों पैरों से पद्मासन लगा सकते हैं वो दोनों पैरों से पद्मासन लगाइए और जो एक पैर से लगा सकते हैं वो एक पैर से लगाइए। जैसे इस तरह से आप लगाएंगे तो एक पद्मासन, एक पाद पद्मासन, और दोनों पैरों से लगाएंगे तो पूर्ण पद्मासन का अभ्यास। इस तरह से या तो आप अर्ध पद्मासन लगाइए एक पैर के साथ में या दोनों पैर के साथ में। अगर आपके घुटने में कोई समस्या नहीं है, दोनों पैर में कोई समस्या नहीं है तो दोनों पैर से लगाने का प्रयास कीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करते हुए विपरीत दिशा में घुमा लेंगे और ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए।
ताड़ासन का अभ्यास इन पद्मासना। पद्मासन में बैठते हुए ताड़ासन का अभ्यास जो आपके अपर बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही सहायक है। धीरे धीरे वापस आएंगे, जैसे जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को विपरीत दिशा में घुमाते हुए और सांस छोड़ते हुए एक साइड मूव कीजिए। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि ये कुछ इस तरह से हाथ बन जाता है, इस तरह का पोस्चर बन जाता है, जो कि नहीं बनाना है। दोनों हाथों को अपने कान के टच में रखिए इस तरह से। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में, दोनों हाथ कान के टच में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स कर लीजिए और पद्मासन का पोस्चर है वो चेंज कर लीजिए। जो पैर आपका ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो पैर नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। आपके लेग मसल्स के लिए आप प्रतिदिन 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक पद्मासन में बैठना शुरू कीजिए। आपके दोनों पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन ध्यान रखें कि पैरों में किसी भी तरह की नी से रिलेटेड या अदर कोई समस्या है तो नहीं करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। अगर आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ी हुई है तो उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए 1 से 2 बार गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। जो लोग पद्मासन में बैठने में या बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी तरह की ज़्यादा समस्या है, तो आप सुखासन में बैठ जाइए। कमर गर्दन का पोस्चर जो है वो सीधा रखिए और आंखें बंद कर लीजिए और सामान्य गति से सांस लीजिए। सामान्य गति से सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए रब कीजिए। कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड ये अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। ये आपके संपूर्ण शरीर में ब्लड के प्रभाव को निरंतर बनाए रखने के लिए, प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। 20 सेकंड से 30 सेकंड आपस में दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आँखों पर लेके जाइए और हल्का मसाज दीजिए। पूरे फेस पे हल्का मसाज देंगे और संपूर्ण शरीर पर ले जाते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। सरलता के साथ आंखें खोल लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।